धम्मपद गाथा क्रमांक 231, 232, 233 और 234। ये चार धम्मपद की गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने, जब तथागत बुद्ध राजगृह के वेणुवन विहार में साधना हेतु विहार कर रहे थे, तो राजगृह के वेणुवन विहार में विहार करते समय छठ वर्गीय भिक्षु को उद्देश्य करके ये बड़ी महत्वपूर्ण चार गाथाएं इनके देशना तथागत बुद्ध ने राजगृह में की थी। कायपकोपं रक्षेय कायेन संवतो स्यात् कायदुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरेत्। दूसरी गाथा वचीपकोपं रक्षेय वाचाय संवतो स्यात् वचिदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरेत्। मनोपकोपं रक्षेय मनसा संवतो स्यात् मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरेत्। और चौथी गाथा है कायेन संवता धीरा अथो वाचाय संवता मनसा संवतो हित्वा तेवे सुपरि संवुताति। ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण ये चार गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने छठ वर्गीय भिक्षु इनको उद्देश्य करके और भिक्षु संघ को भी एक विशेष संदेश देते हुए ये गाथाएं तथागत बुद्ध ने राजगृह में कही है। एक दिन शास्ता यानी तथागत बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे। बड़े भिक्षु संघ के साथ वो साधना हेतु वहां पर आए हुए थे, रुके हुए थे। और तब उसी विहार में रहने वाले कुछ भिक्षुओं ने दोनों हाथों में लाठी ली, लाठियां लेकर पैरों में उन्होंने काठ की खड़ाऊ पहन ली और काठ की खड़ाऊ पहनकर वहां जो पत्थर की बड़ी जो शिला थी पर्वत पर, तो उस शिला पर ये भिक्षु पैर में खटाऊ पहनकर वो भिक्षु चलने लगे।
रात बहुत रात को देरी भी हुई थी, ऐसे वक्त वो चलने लगे और चलते समय खट 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 ऐसा आवाज उनके चलने का आने लगा। तो बुद्ध ने कहा आनंद को, आनंद, ये जो इतने रात में खटखट 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 ऐसा जो आवाज आता है, किसका आवाज है? कौन है? कौन बोल रहे हैं इस समय? कौन ऐसा आवाज कर रहे हैं? ऐसा आनंद को बुद्ध ने पूछा। तब आनंद ने बताया कि बनते, ये जो छड़ वर्गीय भिक्षु है, इन्होंने अपने पैर में खटाऊ पहन रखा है और हाथ में लाठी ले ली है। लाठी लेकर और ये रात के समय इस बड़े शिला पर, ये बड़े पत्थर पर ये जोर जोर से चल रहे हैं। तो ऐसा चलना ये ठीक नहीं है। और वो भी रात के समय में। लोग बहुत सारे जो भिक्षु होते हैं वो अपने अपने कुटी में ध्यान भावना करते हैं, ध्यान में बैठे होते हैं। और इस प्रकार के जो छड़ वर्गीय भिक्षु ये ऐसा जो कर रहे हैं, ये तो अनुचित है, ये इनको शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए इन लोगों ने। तो उनको बुद्ध ने बुलाया और बुद्ध ने बुलाकर उन्हें समझाया कि इस प्रकार का जो करना है वो शोभा नहीं देता है। लेकिन ये जो छड़ वर्गीय भिक्षु का एक ऐसा वर्ग था, ऐसे भिक्षु थे कि वो बार बार कोई न कोई गड़बड़ सड़बड़ की बात कर लेते। और बुद्ध फिर उनको बुलाकर उनको मैत्री भाव से, प्रेम से नियम बताते, उनको समझाते और शांत भी हो जाते। लेकिन इनका एक छड़ वर्गीय भिक्षु करके तथागत भगवान बुद्ध के समय भिक्षु संघ में एक ऐसे कुछ भिक्षु थे कि जो कुछ न कुछ तो भी कभी कभी ऐसा अनुचित कार्य, ऐसी अनुचित बात कि जो नहीं करनी चाहिए, जो संघ के नियम में नहीं बैठती है, जो विनय के नियम में नहीं बैठती है, शिक्षा के नियम में नहीं बैठती है, ऐसी भी बातें कभी कभी जैसा उनके मन में आता वैसा वो कभी कभी कर बैठते थे। और बार बार इन्हें बुद्ध बुलाते थे, समझाते थे और समझ भी जाते, और समझकर फिर अच्छी तरह चलते भी। तो इस प्रकार ऐसा ही हुआ। तो यह होने पर तथागत बुद्ध ने उनको बुलाया, भिक्षु संघ को बुलाया और समझाया कि देखो भिक्षुओं को क्या उचित है, क्या अनुचित है। भिक्षु ने हमेशा अपने विनय की तरफ ख्याल रखकर विहरने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा जो कुछ भी शरीर, वाणी और मन से जो भिक्षु करते हैं, तो उस समय हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि मैं जो इस प्रकार से कुछ शरीर से, वाणी से जो कुछ बोलता हूं, शरीर से जो कुछ करता हूं, तो कोई औरों को इसकी परेशानी तो नहीं हो रही, कोई औरों को दिक्कत तो मेरी वजह से नहीं हो रही, किसी के ध्यान में, किसी के अभ्यास में वो बाधा तो नहीं बन रही मेरी इस प्रकार की एक्शन, इस प्रकार का मेरा कर्म। ऐसा भिक्षु ने हमेशा सोचना चाहिए। यही विनयता है, यही नियम है। और फिर उनको बुलाकर उस समय तथागत बुद्ध ने, आनंद थे, भिक्षु संघ थे, छड़ वर्गीय भिक्षु थे, तब ये देशना बुद्ध ने कही,
कायप्प कोपंग रखेय काय न संगु तोषिया काय दुच्चरितं हित्वा काय न सुचरितं चरे। वचिप कोपंग रखेय वाचाय संगु तोषिया वचि दुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे। मनोपकोपंग रखेय मनसा संगु तोषिया मनो दुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे। यानी बुद्ध ने इस गाथा में बताया कि अपने काया के कर्मों को हमेशा शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने वाणी के कर्म, शरीर के कर्म और मन के कर्म, ये हम 3 माध्यम से कर्म करते हैं। चौथा कोई माध्यम नहीं कर्म करने का। 3 ही द्वारों से हम 3 ही माध्यम से कर्म होते हैं। एक तो हम वाणी से कुछ अच्छा बुरा काम करते हैं, या तो शरीर से हम कोई अच्छा बुरा काम करते हैं, या चित्त से, मन से हम कोई अच्छा बुरा चिंतन करके शरीर और वाणी से कार्य में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीनों ही माध्यम है। तो बुद्ध सिखाते हैं कि हमेशा हमें जागरूक रहना है अपने चित्त के प्रति, जागरूक रहना है अपने विचारों के प्रति, जागरूक रहना है अपने शरीर के कार्यों के प्रति। जो अकुशल कार्य, दूसरों को परेशान करने वाला कार्य यदि मेरे शरीर से होता हो तो उसे प्रज्ञावान व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने टालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो भिक्षु बन के ऊंचे दिव्य ज्ञान को पाना चाहता है, जो मार्ग पर चलता है, उन्होंने तो ऐसे कार्य से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। और फिर काया का संवर यानी शरीर के कर्मों का संवर करना चाहिए। वाणी के कर्मों का संवर यानी उन्हें संयमित रखना चाहिए। अपने वाणी को, अपने शरीर के कर्मों को संयमित रखना चाहिए। और अपने मन के कर्मों के यानी मन के विचारों को संयमित रखना चाहिए। हमेशा अपने सतर्क रहकर ये काया, वाणी और मन तीनों के प्रति कोई दुष्कर्म हमारे हाथ से ना हुए और हमारे हाथ से सत्कर्म होते रहे, अच्छे कार्य होते रहे, दुष्कर्म तो कतई न होवे, इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। और ये जो खटाऊ डालकर जो खटखट खटखट आवाज करना इतने रात्रि में, ये अच्छा नहीं है। तो बुद्ध ने वो नियम बना दिया भिक्षुओं के लिए। तब से एक नियम बनाया कि खटाऊ कोई व्यक्ति, कोई भिक्षु ये खटाऊ न डाले। खटाऊ डालना ये भिक्षुओं के लिए एक विनय को, छोटे विनय को तोड़ने जैसी बात है। कट्ठ पादुका दीपट्टी खोप, ऐसा एक नियम बनाया गया। सूत्र में एक विनय में नियम बनाया गया। कट्ठ पादुका दीपट्टी खेप नियाम चम्म खंदक, ऐसे चम्म खंदक इस वर्ग में ये कट्ठ पादुका दीपट्टी खोप नियम, ऐसा ये नियम, इस घटना को लेकर तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए नियम बना दिया। और तब से ये नियम बना कि भिक्षु कोई ऐसी लकड़े की, काठ की खटाऊ न डाले, न पहने, ऐसा नियम
बुद्ध के काल में वो बनाया गया, क्योंकि इसका जो आवाज आता है वो परेशान करता है दूसरों को, और विशेष रूप से रात्रि के समय कोई ध्यान भावना करते हैं जंगल में, जंगलों पहाड़ों में, और ऐसे समय कोई ये जोर जोर से आवाज करते हुए जाते रहे तो ये अच्छा नहीं है। ये बात नियम करके बाद में भिक्षु संघ के विनय में लाई गई, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा हुआ। तो ये जो 4 गाथाएं हैं कि अपने शरीर, वाणी और मन को हमेशा जागृत भाव से उस पर पहरा देकर संयमित करने का प्रयास करें तो बड़ा ही कल्याण होता है, बड़ा ही मंगल होता है। यही बात तथागत बुद्ध ने इस 4 गाथाओं में बताई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आप सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। धम्म के अनंत पुण्य बल से आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही मंगल मैत्री आपको भेजते हुए सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। 22 अक्टूबर से एक शिविर का आयोजन हमने किया है। बहुत कम लोगों को लेना है, लेकिन उसका लाभ लोग लेवे। उस शिविर में, श्रामनेर शिविर में सम्मिलित होने का प्रयास करें। सभी नियमों का पूरी तरह पालन करके एक सबको लाभ कैसे हो, थोड़ा वो अभ्यास होगा, लेकिन ट्रेनिंग धम्म को सुनना और धम्म का साक्षात्कार करना बड़ा कल्याणकारी, बड़ा महत्व का है। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में एक बिहार के ही परिसर में बहुत सीमित ढंग से ये प्रशिक्षण जो सद्धम्म का साक्षात्कार के स्वरूप में ये श्रामनेर को दिया जाएगा। तो आप उसका लाभ लेने का प्रयास करें। उसका हैंडबिल्स वो भेजा जाएगा और आप सब ऑनलाइन पर भी, और इस प्रकार प्रत्यक्ष कुछ लोगों ने सम्मिलित होकर इसका लाभ ले। यही मंगल मैत्री और यही एक संदेश हम सबको दे रहे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, मंगल हो।